वेलकम टू एग्जाम सोर्स। आज है 7 सितंबर 2021 और 7 सितंबर 2021 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किस शहर में आयकर विभाग के कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? दिल्ली, मुंबई, पुणे या बेंगलुरु? ये रखी है बेंगलुरु में। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बेंगलुरु के प्लांट नंबर 4, 5 और 6 इन्फेंट्री रोड में आयकर विभाग के कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है। इस नए कार्यालय भवन में भूतल के अलावा 18 मंजिल और एक बेसमेंट पार्किंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लद्दाख ने 2 लुप्तप्राय प्रजातियों हिम तेंदुआ और किसे नया राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किया है? चीता, ब्लैक नेक्ड क्रेन। इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक नेक्ड क्रेन। लद्दाख ने 2 लुप्त प्रजातियों हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन को हाल ही में नया राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किया है। जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग होने के 2 साल बाद लद्दाख ने इन प्रजातियों को अपनाया है। ब्लैक नेक्ड क्रेन को वैज्ञानिक रूप से ग्रेस नाइग्रिकोलिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस संगठन ने सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020 से 2022 जारी की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, मूडीज या फिर विश्व बैंक? ये रिपोर्ट जारी की है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हाल ही में सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020 से 22 जारी की है, जिसके मुताबिक विश्व की आधी से अधिक आबादी को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है। वर्ष 2020 में वैश्विक आबादी के केवल 47% के पास एक सामाजिक सुरक्षा लाभ तक प्रभावी पहुंच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स को क्लिनिक परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है? वित्त मंत्रालय, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर केंद्र सरकार? इसका आंसर हो जाएगा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स को क्लिनिक परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई को 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर चरण 2 और 3 नैदानिक परीक्षण करने की मंजूरी दे दी गई है। निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है? वॉलमार्ट इंडिया, अमेजन इंडिया या फिर शॉप लुएस? इसका आंसर हो जाएगा अमेजन इंडिया। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है। यह स्टोर एक ऑनलाइन मंच है जो भारत के किसानों को कृषि उपकरण और सहायक उपकरण, बीज, पोषण आदि 8000 से अधिक कृषि संबंधी सामानों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस बैंक ने हाल ही में अतिरिक्त टीयर 1 81 ब्रांड के माध्यम से 4000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर ICICI बैंक? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अतिरिक्त टीयर 1 ब्रांड के माध्यम से 4000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। SBI के पास स्थानीय क्रेडिट एजेंसियों से AAA क्रेडिट रेटिंग है, जबकि 81 की पेशकश को AA+ रेट किया गया है। ऐसे उपकरणों के लिए यह भारत में सर्वोच्च रेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? जापान, चीन, भारत या फिर बांग्लादेश? इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत हाल ही में प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। हाल ही में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस द्वारा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। नए प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से विकसित किया है। इससे प्लास्टिक के लिए एक सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरलैंड की सरकार ने यूजर्स के प्राइवेसी पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतने के आरोप में किस कंपनी पर 1971 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? गूगल, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट या फिर व्हाट्सएप? इसका आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप। आयरलैंड की सरकार ने हाल ही में यूजर्स के प्राइवेसी पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतने के आरोप में व्हाट्सएप कंपनी पर 1971 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना यूरोपियन यूनियन के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन की कार्रवाई के तहत लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइट स्टार अभ्यास एक्सरसाइज ब्राइट स्टार किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। ब्राइट स्टार अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो मिस्र में हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इस वर्ष के अभ्यास में अमेरिका सहित 21 देशों की भागीदारी होगी। इस तरह का पहला अभ्यास वर्ष 1980 में मिस्र और इजराइल के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद आयोजित किया गया था। अंतिम ब्राइट स्टार अभ्यास 2018 में आयोजित किया गया था, जिसमें 16 प्रतिभागी राष्ट्र शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए 1.2 बिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की है? ये की है यूके के साथ। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 1.2 मिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य एशियाई देशों के हरित विकास के लिए वित्त पोषण में सुधार करना है। इस पैकेज में 1 मिलियन डॉलर का निवेश शामिल है, जो हरित प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले व्यवसायों का समर्थन करने के लिए यूके के विकास वित्त संस्थान CDC का निवेश होगा। भारत में हरित परियोजनाओं के लिए निजी पूंजी जुटाने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव CFLI इंडिया पार्टनरशिप भी शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य में लागू की गई है? यह लागू की गई है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष नाम की योजना लागू की है। इस योजना के तहत कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस योजना के तहत पत्रकारों को कोविड रोग के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। राज्य ने वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि योजना के तहत वरिष्ठ पत्रकार को मासिक पेंशन 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का भी निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? यह पारित किया गया है ओडिशा सरकार द्वारा। ओडिशा की विधानसभा ने हाल ही में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया है। यह विधेयक राज्य के सभी चिकित्सा और पैरामेडिकल संस्थानों को एक ही स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत लाने का प्रयास करता है। वर्तमान में राज्य के विभिन्न चिकित्सा और पैरामेडिकल संस्थान विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध है। विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी फिलानीपन 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? ये की गई थी जापान में। फिलानीपन 2021 विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी है जो हाल ही में टोक्यो जापान में आयोजित की गई है। जापान में डाक सेवा की स्थापना को चिन्हित करने के लिए 1971 से जापान में हर 10 साल में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष जापान की डाक सेवा की 185वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है।